जहां तक कह रहा हूं, ऐसा पेपर आज तक के इतिहास में मैंने 37 साल में कभी ऐसा पेपर नहीं देखा। यहां तक कि जो बहुत पहले पेपर एक बार पीएमटी 95 में आया था, उसके कंपेयर बहुत हाई लेवल का इसको तो चला गया, सबको पता ही है। और पेपर भी कैसा है सबको पता ही है। पेपर ने तो सबकी औकात दिखा दिया। फिज़िक्स के पार्ट तो मतलब बोल ही नहीं सकती कि इतना घटिया पार्ट आया था, इतना घटिया, कान एक्सपेक्ट। एंड बाकी मैं बताऊँ ही क्या बताऊँ। ये देखिए फिज़िक्स पार्ट मेरा खाली ही खाली है। ये सब कुछ टुक्का मार के बस बैठा के आई हूँ। केमिस्ट्री भी हाल भी मेरा बिल्कुल वैसा ही है। अभी मैं क्या मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। मुझे पता था मेरा इतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन इतना बुरा जाएगा ये भी नहीं पता था। इतना बुरा मतलब क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था, बहुत हार्ड आया था। बहुत केमिस्ट्री पार्ट या हाँ बायो केमिस्ट्री भी हार्ड ही बोल सकती हो आप, केमिस्ट्री। एंड बायो बहुत लेंथी था। बायो सबके टाइम जो खा गए वो बायो था। बायो ने सबके टाइम खा लिया। इवन इस बार का तो पैटर्न भी सेंस है, सबको पता है। इवन बायोलॉजी वो एक्स्ट्रा वो भी नहीं लिखा है, केमिस्ट्री भी नहीं लिखा, लेकिन बायो बहुत लेंथी था। इवन मैं सच बताती हूँ, मुझे ना बायो में 2 घंटे लग गए थे पूरे बायो करने में। एंड बायो बहुत लेंथी था बायो। और फिर फिज़िक्स में मैं क्या ही दिमाग लगाऊँ। फिज़िक्स तो औकात के बाहर ही था। मेरे को पहले क्वेश्चन के ही पता चल गया था। 2-3 में जो बैठा के आई हूँ वो टुक्का लगा के बैठे। एंड केमिस्ट्री में भी वही हाल है। एंड मैंने मार्क भी काउंट नहीं किया, बिकॉज मुझे काउंट करना भी नहीं है। मैं शॉक्ड रिज़ल्ट के दिन ही भूल जाऊंगी। अभी ना मेरे को शॉक नहीं होना है। मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना। अभी मैं बिंदास कुछ दिन जो 1 महीने की तरह है, वह नहीं 1 महीने तो है हाँ, 14 जून को रिज़ल्ट, उससे पहले ही पता चल जाएगा वैसे कुछ रिज़ल्ट। तो मैं इतने दिन शांति में रहना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने मार्क काउंट नहीं किया। एंड मेरे सारे फ्रेंड जो पूछ रहे कितना आया कितना, उन लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैंने मार्क काउंट नहीं किया। लेकिन सच बात यह है कि मैंने मार्क काउंट किया ही नहीं है, सच में नहीं किया। मैं करूँगी भी नहीं। अब मेरे मार्क कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी कट ऑफ कितना जाते हैं। हाँ क्वेश्चन हार्ड आया था, लेकिन सीट भी तो है ना 1 लाख, तो इसका मतलब मैंने तो सीट खाली जाएंगे। 1 लाख बच्चे को तो मिल ही जाएंगे। हार्ड भी आया था, चाहे काट ऑफ वो 400, 500 या 580, 60 जो भी जाए, 1 लाख बच्चे को तो मिल ही जाएंगे, वो तो कंपलसरी ही है। हाँ लेकिन इस बार काट ऑफ जो कमेगा ये तो पक्का फाइनल है। एंड हाँ और कुछ नहीं बोलना, मेरे को एंजॉय करना है अभी, बस हो गया। अभी बाद में क्या करती हूँ वो देखती हूँ। गाइस अभी किसी का कॉल आया है, कोई आया है, क्या बोलो। इवन सारे जितने भी टीचर हैं सभी बोल रहे हैं टफ है। आप लोगों ने तो ये सब वीडियो देखा ही होगा। सारे एमआर सर, PW के टीचर एंड इवन LN के टीचर, एवरीवन सेड पेपर वाज वेरी टफ। बहुत मतलब बहुत ही। पर पेपर टफ है। यस, इतने सालों से जो बेटा अभी स्पेशली कोविड के बाद से जो ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेंड से हटके पेपर आया है। आप चाहे तो हम क्या, आप कंपेयर कर लेना कि जैसी ये क्वेश्चन फ्रेमिंग इन लोगों ने इस बार करी है, क्या वैसी आज तक कभी नहीं करी है। ये वो लेवल, ये जेईई मेन से टफ लेवल है। ये बढ़िया लेवल का फिजिक्स का पेपर है। एज अ फिजिक्स टीचर मैंने कहा यार ये क्या लेवल का पेपर है। अब जेईई मेन के कंपेयर में ये 8 to 10 टाइम्स टफ पेपर है। मैं तो पहले 5-6 टाइम्स ही कह रहा था, लेकिन अगर पूरी डीप एनालिसिस करने के बाद अगर मैं इसको देखूं तो जेईई मेन 2025 का जो पेपर है उससे 8 to 10 टाइम्स टफ पेपर है। अब इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? इस जो बच्चा 2nd 3rd ड्रॉप में बैठा है ना, वो ड्रॉप के बारे में सोचते हुए भी कांप रहा है। और डर उसको एग्जाम का नहीं है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, डर उसको अब इस बात का भी 1 साल बाद फिर से कौन घिसेगा, फिर से कौन पड़ेगा, उसी लूप उसी साइकिल में कौन फंसेगा। उम्र निकलते जा रही है भाई।